नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको विद्वान और विद्यावान में क्या अंतर होता है, आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। विद्वान किसे कहते हैं, विद्यावान किसे कहते हैं। देखिए, बात उस समय की है जब लंकापति रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंच गए और दोनों में वाद विवाद शुरू हुआ। ये उसी समय का कथानक है और आज हम आपको वही चीज़ बताएंगे। हनुमान जी को रावण ने मेघनाद ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जब वो रावण के दरबार में ले गया, वहाँ देखते हैं हनुमान जी कि दशानन या दशशीष रावण का दरबार लगा हुआ है और वो राज सिंहासन पर बैठा है। यहीं से शुरू होता है विद्वान और विद्यावान में अंतर। लोगों का कहना है या वेदों का कहना है कि रावण को 10 शीर्ष, 6 शास्त्र 4 वेद, बड़ा विद्वान था, वो वेदों का ज्ञाता था। इस तरीके से वो 10 शीश कहा गया। और हनुमान जी विद्वान थे, विद्यावान थे। देखिए, जिस व्यक्ति के पास विद्यावान जो होता है, विद्यावान का मतलब होता है कि विद्या के साथ साथ उसके पास सहनशक्ति, शील, विनय, ये सब चीज़ें मौजूद रहते हैं। अहंकार का नाम लेशो मात्र नहीं रहता है। और रावण के अंदर अहंकार भरा हुआ है, इसलिए जो है वह विद्वान होते हुए भी कुछ नहीं है। तो जब हनुमान जी जाते हैं, कहते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी को विद्यावान कहा गया है, रावण को विद्वान कहा गया है। यही विद्यावान और विद्वान में अंतर है। एक होता है विद्वान और एक होता है विद्यावान। दोनों में बहुत अंतर है। विद्वान लोग अपनी विद्वता के कारण दूसरे की शांति खो देते हैं, दूसरे को शांति से नहीं रहने देते। उनका अभिमान, उनका अहंकार दूसरे की शांति रूपी सीता का हरण कर लेता है। ये विद्वान लोगों का काम है। अपने आप को विद्वान बताते हैं और दूसरे की शांति भंग करते हैं। हनुमान जी दूसरे की खोई हुई सीता, शांति रूपी सीता का भगवान से मिलन कराते हैं। ये है विद्यावान। जो है विनती करहु जोर कर रावण और सुनो मान तज मोर सिखावन। हनुमान जी रावण से कहते हैं कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपना अभिमान तज कर, अपना मान तज कर और जो है आप सीता को भगवान के पास लौटा के उसकी शरण में चले जाओ। रावण क्या कहता है कि कर जोरे सुर दिशि विनीता भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता। देखो, यही विद्वान और विद्यावान में अंतर है। उसका कहना है कि तुम भी हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े हो और यहाँ सारे देवी देवता जितने हैं वो सब हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, हमारी भ्रिकुटी देख रहे हैं कि हम किसी के ऊपर नाराज न हो जाएं। डर के मारे देवी देवता सब कांप रहे हैं। ये देवताओं की औकात थी, लेकिन हनुमान जी में ऐसा नहीं था। हनुमान जी उसके पास गए और उसको हाथ जोड़े तो केवल इसलिए
कि तुम अपना अहंकार त्याग दो, और नहीं त्यागोगे तो भृकुट विलास सृष्टि लय हुई। जिसकी भृकुटी से टेढ़ी हो जाए तो सारा संसार खत्म हो जाता है। तुम्हारी औकात क्या है? मैं उस प्रभु श्री राम की बात कर रहा हूँ, वो सारे संसार का मालिक है। रावण कहता है कि हाँ तो तुम मेरे सामने जोड़कर खड़े हो। वो हनुमान जी ने कहा यह तुम्हारा वहम है, यह तुम्हारा वहम है कि हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। मैं तो हाथ उस प्रभु श्री राम के पास जोड़ के खड़ा हूँ। रावण कहता है यहाँ राम कहाँ है? हनुमान जी ने कहा तुम विद्वान होते हुए महामूर्ख हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। मैं जिस प्रभु की बात कर रहा हूँ वो प्रभु हर कण कण में व्याप्त है, और वही प्रभु तुम्हारे अंदर व्याप्त है, और वो प्रभु हमको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। मैं उन प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ, न कि तुम्हारे सामने। ये है विद्यावान, और रावण विद्वान था। विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रतां पात्रते, कहा श्लोक है। विद्या से विनय आती है, सहनशीलता आती है, विनम्रता आती है। विद्या से अहंकार नहीं होता है। तो ये विद्यावान और विद्वान में फर्क है। तो साथियों, आप लोग विद्यावान बनिए, न कि विद्वान बनिए। विद्वान न बन के आप विद्यावान बनिए। जो गुण सही जलद भूमि नियर आए, जथा नवह बुद्ध विद्या पाए। जो व्यक्ति पढ़ लिख कर विद्वान हो जाए, विद्यावान हो जाए, कैसे? पढ़ लिख कर विनम्र हो जाए, वह विद्यावान है। और जो पढ़ लिख कर अकड़ जाए वो विद्वान है। ये विद्यावान और विद्यावान में फर्क है, विद्वान और विद्यावान में।